दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि जो नेक्स्ट आईफोन आने वाला है, आईफोन 16 आने वाला है, उसके पास क्या चैलेंजेस है। आईफोन 15 में एप्पल ने क्या गलत कर दिया। मैंने अब एक न्यूज आर्टिकल में सुना था जहां पर बोल रहे थे कि आईफोन 15 वर्थ अपग्रेडिंग है ही नहीं। अगर आप आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 12 चला रहे हो तो आपको पैसा खर्च करके आईफोन 15 खरीदने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही बड़ा क्लेम है क्योंकि आईफोन 15 बहुत अमेजिंग फीचर के साथ आया था। आईफोन 15 प्रो और बहुत जो प्रीमियम मॉडल थे वो महंगे तो थे ही, लेकिन बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ आए थे। एआई कैपेबिलिटीज और ये सारी चीजें तो अभी बहुत दूर हैं एप्पल से। जिस एआई को हम जानते हो, लेकिन जो फोटो क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी है, ये लैग नहीं होता, सिक्योरिटी है, डिजाइन बढ़िया होता है, कैमरा लगभग आप मानते ही हैं कि पॉइंट एंड शूट कैमरा से ज्यादा बेटर है। अमेजिंग फीचर, राइट। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ परेशानियां आई आईफोन 15 में, जिससे अब इतना प्रेशर बन गया है एप्पल कंपनी पर कि आईफोन 16 अगर अच्छा नहीं हुआ तो एप्पल को बहुत झटका लगेगा। आइए बात करते हैं उन कमियों के बारे में जो आईफोन 15 में लोगों ने नोटिस की, फील की। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है स्क्रीन बर्न की। स्क्रीन बहुत ब्राइट है आईफोन की, आपको पता है डिस्प्ले बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारे फोनों में रिपोर्ट किया गया कि स्क्रीन बर्न हो रही है और बर्न आउट दिख रही है और प्रॉपर उसमें इमेजेस या वीडियोस या टेक्स्ट वगैरह नहीं दिख रहे हैं। इतने प्रीमियम स्मार्टफोन में ऐसी मिस्टेक होना यह दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये जो गड़बड़ है ये बहुत सारे आईफोन 15 मॉडल्स में देखने को मिली और इसे सुधारना पड़ेगा एप्पल कंपनी को। अगली प्रॉब्लम जो आईफोन 15 में देखने को मिली वो थी इसका ओवरहीटिंग। फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं क्योंकि फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस कराने वाला शायद ये पहले आईफोन 15 में पहली बारी देखने को मिला। एप्पल नॉर्मली फास्ट चार्जिंग के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन फास्ट चार्जिंग आई है उसमें। और उसमें अगर आप कुछ हैवी गेम खेल रहे हो तो भी वो फोन हीट हो रहा है। हमें पता है कि ये फोन हीट होने की प्रॉब्लम एंड्रॉयड में काफी सालों पहले हुआ करती थी। एंड्रॉयड में अब ये देखने को नहीं मिलता। आपको पता है कोई भी कंपनी जब कोई टेक्नोलॉजी पहली बार अपने मॉडल्स में लाती है तो उसमें कुछ परेशानियां आती हैं जिसे वो धीरे धीरे फिक्स करती है। और एंड्रॉयड अर्ली अडेप्टर्स में थे किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, वो एंड्रॉयड में पहले आती है, वही 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद आपको आईफोन में देखने को मिलती है। तो यहां पर क्या है कि आईफोन ने पहली बार ये चीज इंट्रोड्यूस कराई है तो उसको ये इशू आ रहा है। लेकिन खरीदने वाला तो भाई पैसे बहुत सारे दे रहा है ना, बहुत। अब वो 10-20 हजार दे नहीं रहा है भाई, लाख 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा 2 लाख रुपए दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से चीज होनी नहीं चाहिए थी। इस चीज को फिक्स करने के लिए बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आप बढ़िया चार्जिंग ब्रिक इस्तेमाल करो, एप्पल का चार्जिंग ब्रिक इस्तेमाल करो, ज्यादा पावर वाला मत करो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार आप वायरलेस चार्जिंग कर लो, वायरलेस चार्जिंग में हीटिंग का इशू नहीं आ रहा। बट हम क्यों करें वायरलेस चार्जिंग? हमने तो पैसा दिया है वायर्ड चार्जिंग के लिए भी ना। ऐसा तो नहीं करके बेचा था आपने कि आपका आईफोन वायर से चार्ज नहीं होगा, सिर्फ वायरलेसली चार्ज होगा। अगर आप ये बोल के बेचते तो मुझे समझ भी आता कि भाई मुझे वायरलेसली चार्ज करना है। लेकिन मुझे तो ये बोलकर बेचा गया है ना कि इसे आप केबल से भी चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग होगी इसमें, लेकिन उससे हीट हो रहा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो यार, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं। कंपनियों के पास ये भाई चैलेंज है कि कम से कम पतले से पतले फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग दे सके वो। अब ये जो हाई एंड प्रोसेसर्स हैं, ये A16, A15, ये जो बायोनिक चिप्स होती हैं, ये बहुत एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी यार हीट तो जनरेट करती है। और ऊपर से अगला जो कल्प्रिट है आईफोन 15 का दोस्तों, वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो एक चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है भाई, सुनने में भी प्रीमियम लगती है और वाकई में ये बहुत प्रीमियम है भी, महंगी आती है। टाइटेनियम इज नॉट चीप, राइट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट क्या है कि वो हीटिंग के लिए बहुत बवाल चीज है, मतलब अच्छी नहीं है, बवाल मतलब हीट में बहुत कर देती है फोन को। और फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा पकड़ रहा है उसका फोन यार 15। ये पर देख रहे हो कितनी सिली सिली सी चीजें हैं जो एंड्रॉयड में देखने को मिलती थी, वो अब आईफोन में देखने को मिल रही है, वो भी 15 मॉडल में। इस वक्त पे आने के बाद फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, फोन पे ऐसे से करो तो फिंगरप्रिंट पकड़ लेता है वो। तो कितना भी अच्छा डिजाइन हो, अगर आपके फोन पे फिंगरप्रिंट नजर आते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता दोस्तों। टाइटेनियम है भाई, उसका भी प्रिंट बड़ा अजीब सा ही लगता है मेरे को। तो मुझे तो पॉइंट समझ नहीं आया भाई, टाइटेनियम क्यों यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री वैसे ही बदनाम है, बड़े बड़े नामों को इस्तेमाल करके, चाहे वो कोई वैल्यू ऐड करें या नहीं करें। ये चीज़ हम एंड्रॉयड में भी देख चुके हैं। 108 मेगापिक्सल कैमरा, 64 मेगापिक्सल कैमरा, भाई कितने अब 200 मेगापिक्सल कैमरा। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपको फोन कैमरा में देखने को मिलेगा 10 लाख मेगापिक्सल कैमरा। होगा नहीं, बट उसको फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इंसान यार एक लिमिटेड चीज ही हो, लेकिन सुंदर हो, खूबसूरत हो,
अच्छी दिखे, हमें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है, यू नो द ड्रिल, कि आप ज़्यादा नंबर दिखाकर उसको बेचने की कोशिश करते हो, बट एक्चुअली जो रिजल्ट निकलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत आईफोन 15 में ये भी आई कि भाई उसका जो बैक है बहुत फ्रेजाइल है। आप ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे हल्का सा क्रैक टूट जाता, क्रैक। हालांकि इंसानी हाथ में बहुत ताकत होती है दोस्तों, लोहे को पिघला के आकार बदल देता है, 2.5 किलो का जो भी है, लेकिन फिर भी एक फ़ोन थोड़ा इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई थोड़ी बहुत बेंडिंग वगैरह वो झेल जाए। हालांकि उस पर अगर आप कुश्ती वगैरह कर रहे हो तो अलग बात है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है आईफोन में आई हैं जो कि उसे सॉल्व करनी पड़ेंगी। आगे AI ऐड करना, वो सारी चीज़ें करना तो सॉफ्टवेयर में हो जाएंगी। ये भी आ रहा है कि iOS 17 बहुत ही बगी है, उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं। जो लेटेस्ट मॉडल हैं, जो 15 है या जो भी हैं, उसमें जब अपडेट आया था iOS 17 का, जो चीज़ आई थी उसने काफ़ी इशू क्रिएट किया था। तो ये चीज़ उसे ठीक करनी होगी, उसके बाद वो रेस में आगे बढ़ सकेगा कि AI ऐड करे एंड्रॉयड के अगर कॉम्पिटिशन में। देखो, कंपटीशन के हिसाब से देखें तो अब आईफोन को एंड्रॉयड हरा रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड ना फीचर वाइज भी और आगे का देखकर कम से कम 4 साल आगे है। अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है वो आईफोन से 4 साल आगे है। अभी जो लेटेस्ट आपका एंड्रॉयड आ रहा है, एंड्रॉयड 15 आ रहा है ना, तो उसमें तो आप CPU और GPU की थ्रॉटलिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी को मैनुअली सेट कर सकते हो। सोच रहे हो, अगर आपका पावरफुल प्रोसेसर है भी तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी पावर को कम करके अपने फ़ोन को हीट होने से बचा सकते हो। ये सिद्धांत है कि यार आप अपने कंप्यूटर से जितना उसकी ओवरक्लॉकिंग करोगे, जितना हैवी यूसेज उससे लोगे, वो गर्म होगा। दुनिया का कोई भी फ़ोन हो, राइट, ये चीज़ हम समझते हैं। बट क्यों उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए, तो अगर आपको इतना पावरफुल प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं है तो आपके फ़ोन की बैटरी भी ज़्यादा चलेगी और आपका फ़ोन गर्म भी नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस करा दिया एंड्रॉयड ने। कितना इंटेलिजेंट है एंड्रॉयड। लेकिन एप्पल अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ प्रीमियम चीज़ें बनाने में और ऐसा हाई एंड चीज़ बनाने में सोच रहा है। ये मेरे थॉट्स हैं आईफोन को लेकर, iOS को लेकर और एंड्रॉयड को लेकर। आपकी क्या राय है इसके बारे में, मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बताऊँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।